हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि जो चीन है उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नामकरण कर दिया है। इसके पहले भी वो जो चीन है उसने अरुणाचल प्रदेश के ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसके कुछ क्षेत्रों का जो नामकरण अपने मर्जी से मतलब खुद से कर देता है। इस बार भी उसने कुछ क्षेत्रों का नामकरण कर दिया है। इसे हमें भारत और चीन के जो संबंध हैं उसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इस क्षेत्र को लेकर के विवाद क्या रहा है। इस क्षेत्र के जो नामकरण के बारे में जो चीन ने नामकरण किया है अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा के बिंदु देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा के बिंदु में देखेंगे यही खबर जो था कि जो चीन है उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नामकरण कर दिया है, मतलब नामों में परिवर्तन कर दिया है। उसके बाद देखेंगे चीन ने जो निर्णय लिया है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, उस निर्णय के बारे में देखेंगे कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या निर्णय लिया है। उसके बाद से देखेंगे कि इस निर्णय के निहितार्थ क्या है, मतलब चीन ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के निहितार्थों को जानेंगे। उसके आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर आखिर विवाद क्या है, कि हाल ही में जो विवाद हुआ है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों के नामकरण को लेकर के, उस विवाद के बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को जो चीन है, और चूँकि चीन की सीमा से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को क्यों चाहता है कि हाँ उस पर चीन का नियंत्रण हो जाए। यह सब देखने के बाद देखेंगे आगे की राह कि आगे क्या हो सकता है, भारत को क्या करना चाहिए। और अंत में देखेंगे एक प्रश्न जो कि मेंस से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चीन के हालिया निर्णय के बारे में कि चीन जो है क्या निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, चीन जो है नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 11 सीमों का जो है नाम परिवर्तन कर चुका है। जो 11 स्थान है अरुणाचल प्रदेश के, इसे हम लोग समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश के 11 क्षेत्रों को, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश चूँकि यहाँ पे चीन है, अब चीन के क्षेत्र से लगा है, ये क्या है चीन है। अब चीन की सीमा से जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है, तो यहीं के 11 स्थानों का, अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का चीन ने अपने नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा चीन ने अपने नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश के जो 11 स्थान हैं जो कि चीन के सीमा से लगते हैं, उन 11 स्थानों का नाम जो है परिवर्तित कर दिया है, नाम बदल दिया है। आगे दिया है कि नए नामों के साथ नक्शा जारी, नामों का मान्यकरण की प्रक्रिया। जो अब चूँकि नाम
परिवर्तित कर दिया है चीन अरुणाचल प्रदेश का। और परिवर्तित करने के बाद नया नक्शा जो है, नाम परिवर्तित करने के बाद, चूँकि नाम परिवर्तित किया है तो नक्शा भी बदल ही जाएगा, तो नए नक्शे को भी इसने जारी किया है चीन ने। पहली बार ये, अब चूँकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नामकरण कर चुका है, नाम में परिवर्तन कर चुका है। इसके पहले उसने 2017 में 6 स्थानों का नाम परिवर्तन किया। 2021 में भी 15 स्थानों का नाम जो है परिवर्तन किया इसने। चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उस पर चीन का अधिकार मानता है। चीन मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर क्षेत्र हैं उस पर चीन का ही मतलब दावा है, चीन का ही अधिकार है। और उससे यह जो चीन है, जो 90,000 किलोमीटर क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, उसे यह जंगनान नाम से, मतलब जंगनान नाम दिया है, जंगनान नाम से जानता है। जो कि दक्षिण, मतलब जन्नांग नाम से या फिर दक्षिण तिब्बत भी कहता है। जो जन्नांग है वो दक्षिण तिब्बत का भी हिस्सा है। नक्शों में इस दाव का प्रदर्शन भी किया है इसने, इसे नक्शा पे भी दिखाते हैं, देखिए। देखिए चीन का जो ये है अरुणाचल प्रदेश लाल वाला, और ये है पूरा चीन। तो चीन के सीमा से सटे जो कुछ क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को अभी हाल ही में कितना 11 स्थानों का नामकरण किया है। 2017 में इसने 6 स्थानों का नामकरण किया, फिर 2021 में 15 स्थानों का नामकरण किया। इस तरह लगातार जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के कुछ नाम हैं उसे यह बदलते आ रहा है। इसका कहना है चीन का कि जो अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर चीन का अधिकार है। और इससे यह जंगनान कहिए या फिर दक्षिण जंगनान नाम से जानता है, जो कि दक्षिण, ये देखिए तिब्बत हो गया और तिब्बत के दक्षिण में ही स्थित है। यह जो है दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, जंगनान। चीन जो है इस 90,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को जंगनान नाम से जानता है, जो कि दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। तो यही था अरुणाचल प्रदेश का जो है, अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का अभी तक नामकरण कर चुका है। इसके पहले भी 2017 में और 2021 में इसने कुछ स्थानों का नाम परिवर्तन किया। आगे क्या है, आगे देखते हैं। ये था कि जो चीन है इसने अभी वर्तमान में क्या निर्णय लिया है, इसने क्या अपने प्रस्ताव को रखा है। इसने कहा अभी, चूँकि ये अभी वर्तमान में इसने 11 स्थानों का नामकरण किया, मतलब नाम परिवर्तन किया। इसके पहले भी किया था कुछ क्षेत्रों का नाम परिवर्तन। तो ये थे इसके निर्णय। इसने बताया अभी कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के इसके क्या निर्णय है, क्या राय है। अब हम लोग देखेंगे कि जो चीन है, चीन ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के निहितार्थों को। तो चूँकि जो चीन ने ये जो निर्णय लिया है इसमें विस्तारवादी नीति साफ साफ दिखाई देती है। ये क्या है, विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। मतलब चीन शुरू से ही, प्रारंभ से ही जो है भारत में अपने विस्तार को, तो अरुणाचल प्रदेश में अपनी विस्तार करने की कोशिश करता आ रहा है। चीन जो है भारतीय क्षेत्र पर विस्तार करने के लिए प्रयासरत रहा है कि चीन जो है शुरू से ही चाह रहा है कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर जो जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब क्षेत्रों पर अपना विस्तार कर ले। नामों का मानकीकरण उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। अभी जो नाम का परिवर्तन कर रहा है इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है कि किसी न किसी बहाने भारत से युद्ध हो और भारत से युद्ध करके उस कुछ क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों को यह चाहता है चीन, उस क्षेत्रों को जीत लें।
ताकि यह अपने क्षेत्र का जो विस्तार है भारत में कर सके। इस तरह की इस कार्रवाई से क्या होगा कि चीन अपने दावों को मजबूत कर रहा है, यानी कि ये जो कार्रवाई कर रहा है, नामों का परिवर्तन कर रहा है, अपनी कार्रवाई कर रहा है, इससे क्या होगा कि चूँकि भारत जो है चुपचाप तो बैठेगा नहीं, इस क्षेत्र को विवाद लेकर उठेगा और चीन तो चाह ही रहा है कि भारत से किसी तरह युद्ध हो, ताकि भारत से युद्ध करने के बाद यह जिस क्षेत्र को चाहता है उस क्षेत्र को युद्ध के माध्यम से छीन ले, उस पर अधिकार कर ले। चीन इन दस्तावेजों और नक्शों के साक्ष्य के तौर पर पेश कर सके। इस कार्रवाई के माध्यम से चाहता है कि जो अभी नामों में परिवर्तन कर रहा है, यह अपने नक्शों को पेश भी किया है इसने। चीन के इन दावों से ज़मीनी स्तर पर कोई खास फर्क नहीं, अभी भी भारत का नियंत्रण है। देखिए अभी मतलब इसके निर्णय से जो अरुणाचल प्रदेश के जो ज़मीनी स्तर पर जो जिस क्षेत्र का नाम इसने परिवर्तन किया है, उस पर अभी तक चीन के जो दावा ठोका है इसने, इसके दावों का तो अभी कोई असर नहीं पड़ा है। अभी भी भारत का नियंत्रण उस पर, उन क्षेत्रों पर है, लेकिन आगे भविष्य में तो लेकिन चीन चाहता है कि जिन क्षेत्रों पर भारत का नियंत्रण है, जो क्षेत्र चीन के सीमा से जो है सीमा साझा करती है, उन क्षेत्रों पर चीन का अधिकार हो जाए। अभी फ़िलहाल भारत का नियंत्रण है उन क्षेत्रों पर, इसलिए चीन चाहता है कि भारत को वहाँ से हटाकर अपना नियंत्रण कर ले। तो ये थे उसके निर्णय के निहितार्थ। अब देखते हैं अभी वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद रहा है, उस विवाद को देख लेते हैं। चलिए देखिए अभी किस क्षेत्र बात को लेकर विवाद रहा है, क्योंकि ये नियम होता है कि किसी भी पर्वतीय क्षेत्र अगर दो देशों में साझा करना है, किसी भी अगर किसी जैसे मान लीजिए भारत में और चीन में जो है सीमा अगर साझा करना है, और मान लीजिए यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें नियम क्या होता है सीमा साझा करने की, मतलब सीमा साझा नहीं, सीमा का बंटवारा करने की नियम क्या होते हैं कि अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर किसी नदी को खोजा जाता है, यहाँ पर किसी नदी को खोजा जाता है, और वो भी ऐसी नदी जो अगर दो देश साझा कर रहे हैं सीमा, तो उन दोनों देशों की सीमा को मतलब बराबर हिस्सों में बांटती हूँ, ताकि जो नदी है एक ओर का हिस्सा एक देश का हो और दूसरे ओर का हिस्सा दूसरे देश का हो। इसलिए जब भी पर्वतीय क्षेत्र में अगर किन्हीं दो देशों के बीच सीमा का बंटवारा होता है, तो उससे पहले एक नदी खोजी जाती है जो उस क्षेत्र को बराबर हिस्सा में बांटता हो। इसी प्रकार हुआ अभी फ़िलहाल में हुआ क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा निर्धारण को लेकर के विवाद हुआ है। एक नदी जो क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटती हो, इस तरह क्या होता है प्राकृतिक सीमा होती है, इसमें किसी भी प्रकार के विवाद नहीं होते। 1914 में हुआ क्या था कि इसी तरह का एक समझौता हुआ था 1914 में, जब इसने जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था, जब इसने जो यहाँ के कुछ क्षेत्र थे, भारत के कुछ क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, उसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता, इसमें 3 देश ग्रेट ब्रिटेन, तिब्बत और चीन भी शामिल थे। इसमें चीन की तरफ से कौन थे? चीनी गणराज्य के बारे में बता दें तो चीनी गणराज्य जो है 1912 में क्या हुआ था कि किंग राजवंश के द्वारा ही चीनी गणराज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन 1912 में जब चीन में क्रांति हुई, जब 1912 में चीन की क्रांति हुई, तो वर्षों से चले आ रहे किंग राजवंश का उस समय पतन हो गया, किंग राजवंश समाप्त हो गया और उसी समय से चीनी गणराज्य जो है समाप्त हो गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत, तिब्बत, भूटान की पूर्वी सीमा से चीन म्यांमार सीमा तक होती है। देखिए जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा कहाँ से कहाँ तक है बता दें। चलिए, जैसे अभी मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा शुरू कहाँ से होती है, ये हो गया भूटान और यहाँ से हो गया जो है अरुणाचल प्रदेश,
यहाँ पे चीन है। मैकमोहन रेखा क्या करती है कि चीन और भारत को अलग करती है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भूटान हो गया, भूटान के पूर्वी इलाके से, भूटान के पूर्वी सीमा से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की यहाँ से लगी हुई है चीन की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा तक यहाँ तक जाती है। यहीं पे है मैकमोहन रेखा। इसी मैकमोहन रेखा के तहत जो है भारत सिर्फ यहीं से सीमा लगती है चीन की, भारत और चीन जो है अलग होते हैं मैकमोहन रेखा के माध्यम से। तो हुआ क्या था कि मतलब चीन म्यांमार सीमा तक, इधर म्यांमार है इधर, तो यहीं तक जो है जाती है मैकमोहन रेखा। हुआ क्या था, अब 1912 में तो जो है ख़त्म हो ही गया चीनी गणराज्य। अब उसके बाद से क्या हुआ कि फिर से 1949 ईस्वी में चीन में जो है 1949 ईस्वी में उसके बाद से क्या हुआ, जब 1949 ईस्वी में जब चीन में पीआरसी का गठन हुआ, पीआरसी मतलब पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जब गठन हुआ तो इसने कहा कि चीन ने अभी तक जितने भी देशों के साथ संधियाँ की हैं, सीमा संधियाँ, उन सभी को इसने क्या किया, रद्द कर दिया कि जितनी भी संधियाँ हैं, जो आरोप लगाए गए हैं चीन पर किसी संधि की हैं, उस सब को रद्द कर दिया इसने, झूठा ठहरा कर। किसने? पीआरसी ने, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। इसने कहा कि जो चीन है, चीन पर ज़बरदस्ती आरोप थोपा गया है कि इसने ज़बरदस्ती किसी देश के साथ सीमा संधियाँ की हैं। इस पीआरसी की स्थापना हुई जब, तो इसने कह दिया। तो ये थे कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जो विवाद थे कि इसने जो है अभी सीमा बंटवारा हुआ चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, इससे संबंधित विवाद क्या थे, इसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों को देखना है कि अरुणाचल प्रदेश आखिर क्या महत्व रखता है चीन के लिए, कि चीन जो है बार बार अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप करता है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करता है। तो सामरिक महत्व की दृष्टि से देखें, सामरिक महत्व की दृष्टि से देखें तो ये जो है चीन का प्रवेश द्वार है। ये हो गया चीन, और यहीं पे है अरुणाचल प्रदेश जो है बना दे, यहाँ से मतलब मान लीजिए ये है अरुणाचल प्रदेश, ऐसे लगा है, यहाँ से है बंगाल, और यहाँ से चीन सटा हुआ है। तो यहीं पे एक क्षेत्र है तवांग। चीन के पास एकमात्र रास्ता यही है जहाँ से यह भारत में प्रवेश कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता है। इसके माध्यम से भी जो अरुणाचल प्रदेश है ये महत्व रखता है कि अरुणाचल प्रदेश पर अगर अधिकार हो जाए तो भारत में प्रवेश करने का रास्ता, जो तवांग क्षेत्र है, ये रास्ता भी खुल जाएगा। इसके दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए महत्व रखता है। दूसरा महत्व क्या है कि तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच है ये। तिब्बत ये यहाँ पे नीचे तिब्बत है, और ब्रह्मपुत्र घाटी जो इधर से होकर जाती है ऐसे, तो यहीं पे जो है बसा हुआ है तवांग क्षेत्र। तवांग में इसके अलावा क्या महत्व है कि तवांग जो है, तवांग में एक मोनेस्ट्री भी है, तवांग में एक मोनेस्ट्री की भी स्थापना हुई है। ये मोनेस्ट्री है कहाँ? इस मोनेस्ट्री का नाम है गोल्डन नामगे लहात्से। गोल्डन नामगे लहात्से नाम का एक मोनेस्ट्री भी है। इस मोनेस्ट्री की दृष्टि से भी जो चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे भी है, अब चूँकि जो इसलिए मोनेस्ट्री क्योंकि यह दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है जो कि तवांग क्षेत्र में स्थित है।
इस बात को लेकर के भी अरुणाचल प्रदेश जो है चीन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे और भी कारण है जिसके कारण जो है अरुणाचल प्रदेश को मानता है। ये है क्या कि ये हो गया भारत, यहाँ पे तिब्बत है, उसके बाद चीन है, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो जो तिब्बत है और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और ये हो गया चाइना। अब इससे अरुणाचल प्रदेश क्या होता है कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तिब्बत में जब चाइना ने जब तिब्बत पर अधिकार किया था तो इसने कहा था कि तिब्बत के किसी भी व्यक्ति पर, यहाँ के तिब्बत के अगर व्यक्ति हैं तो उन पर उनके संस्कृति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किए जाएंगे। अब ये क्या चीन जो है इसने क्या किया कि इसमें कहा तो था लेकिन ऐसा किया नहीं, इसने क्या किया कि इनके संस्कृतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया यानी कि यहाँ पर भी तिब्बती बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति रहने लगे। अब इससे चीन को हमेशा डर लगा रहता है कि भारत अगर है, भारत का नियंत्रण है अरुणाचल प्रदेश पर, अगर यहाँ पे गणराज मतलब अगर यहाँ के व्यक्तियों में गणराज मतलब लोकतंत्र स्थापित हुआ, अगर इनके यहाँ के व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना अगर आ गई तो चीन जो है, अगर चीन तो हमेशा चीन कह रहे हैं सॉरी तिब्बत जो है हमेशा चाइना का विरोध करता ही है। इससे क्या होगा कि तिब्बत के विरोध चीन के प्रति और भी बढ़ जाएंगे। इस डर से भी चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार कर जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं इनको वापस तिब्बत में बुला दे। इस कारण से भी जो चाइना है अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार करना चाहता है, इससे मतलब मानता है उतना, मतलब इसे चाहता है कि इस पर अधिकार कर ले। और भी कारण है, जैसे ये तो थे सामरिक महत्व की दृष्टि से हम लोगों ने देखा। अब राजनीतिक पहलू से देखिए, वही राजनीतिक पहलू भी में बताया कि जो तिब्बती क्षेत्र में बसने वाले जो तिब्बती बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले, तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे ये अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए। अब चूँकि अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए तो इससे चीन को हमेशा डर लगा रहता है कि यहाँ के लोगों में अगर राष्ट्रवाद की भावना जगेगी तो यहाँ के लोगों में भी जगेगी, और जब यहाँ के लोगों में जगेगी तो चीन के प्रति जो तिब्बत का विरोध है वो और तीव्र होता जाएगा और भी तेज़ होता जाएगा। इसके डर से ये चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार कर ले। तो ये थे कि आगे चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को क्यों चाहता है। अब आगे की राह को देखें कि आगे क्या हो सकता है। देखिए अब आगे की राह में क्या देखा जा सकता है। आगे की राह में कि अब देखिए अभी ये सब बात जानने के बाद पता चलता है कि जो चीन है ये अपनी विस्तारवादी नीति को धीरे धीरे बढ़ाता ही जा रहा है। धीरे धीरे जो है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नामकरण कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, अधिकार भी करने का सोच ही रहा होगा। इससे भारत को चाहिए क्या कि भारत भी जिस तरह चीन जो है सीमावर्ती बुनियादी ढांचे जो है, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे जो है जिस प्रकार ये अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है सीमाओं पर, उसी तरह भारत को भी सीमाओं पर जो है अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही मतलब बुनियादी ढांचे की मजबूत करनी चाहिए, रख रखाव रखनी चाहिए कि कहीं चीन जो है मतलब चीन के हर एक गतिविधियों पर भारत को रख रखाव रखनी चाहिए, वार्ता जारी रखनी चाहिए। मतलब चीन से हमेशा विवाद नहीं संवाद होता ही रहे, चीन के साथ हमेशा वार्ता संवाद होता ही रहे, ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ सीमावर्ती जो बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत करना चाहिए। इसके प्रत्येक गतिविधियों पर, हर एक गतिविधियों पर, चीन के हर एक गतिविधियों पर भारत को नज़र रखना चाहिए ताकि जो चीन अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश न कर सके। तो ये थी आगे की राह। अब इसमें एक प्रश्न भी है, देखिए प्रश्न देखें, इससे संबंधित प्रश्न को
तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत चीन संबंधों पर उनके ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और अधिक महत्व के संदर्भ में चर्चा कीजिए और उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए जो भारत के विदेश नीतियों के समक्ष मौजूद है। आशा है कि इस प्रश्न को हल करने में, लिखने में आप लोग ज़रूर लिख पाएंगे ये सब जानने के बाद। तो यही थी आज के हम लोग की टॉपिक और इसी प्रश्न के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त हुई। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।